साफ हैं, क्लीन हैं, आपने डिटॉल से साबुन से अपने हाथों को धुल रखा है और आपने अभी कुछ नहीं किए, बैठे हैं। अब खाने के लिए जा रहे हैं दस्तरखान पर, तो हुक्म है फिर हाथ धो के खाना खाएं। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। कितना पवित्र और कितना साफ पाक मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी और दूसरे मजहब में हमें आप दिखाएं हाथ धुलकर खाना खाना ये सुन्नत है कि नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मजहब इस्लाम है कि पेशाब की अगर सुई के नोक के बराबर भी छींटे आ जाएं तो इस्लाम में बुखारी की हदीस ये कहती है कि कब्र के अजाब में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कितनी बड़ी छींट जरा अल्लाह, सुई के नोक के बराबर, कितनी? अल्लाह सुभान। नोक के बराबर, बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया था, एक कब्र, दो कब्र वालों को देख के कहा, इनमें एक शख्स वो था, नबी ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बाउल। नबी ने फरमाया इनमें एक शख्स वो है जिस पर अजाब कब्र हो रहा है, ये कब्र के अजाब से अपने वो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाया करता था। अल्लाहु अकबर, बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस सही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं कि नबी जब दो कब्रों के पास से गुजरे ना तो नबी कब्रों पे जाकर रुक गए, खड़े हो गए और नबी ने फरमाया इन दोनों कब्रों वालों पे अजाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूछा गया किस लिए, तो फरमाया मेरे नबी ने अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बाउल, इनमें एक वो है जो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था। क्या बात। जलसे में आने वालों, अब मुझे बताओ कि पेशाब की छींटों को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब। कितना पवित्र और कितना पाक मजहब होगा, जरा मुझे बताएं। पेशाब की छींटों को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसके बाद में अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो इस्लाम कह रहा वुजू करो। या अल्लाह हम तो पहले से पाक है, गुस्ल किया हुआ है। भाई आप और हम सब पाक बैठे हैं, अभी फजर की नमाज पढ़ेंगे तो जिसका वुजू नहीं है वो वुजू करेगा। क्यों? कहा ये इस्लाम की हक्कानियत है, इस्लाम की तहारत और पाकीज़गी है कि इस्लाम बताना चाहता है कि लोगों देखो इस्लाम कितना पाक मजहब है। क्या बात है, कितना पाक मजहब है, कितना पाक मजहब है कि बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर अगर मर जाओ दफन नहीं किया जाएगा तुमको जब तक कि तुमको गुस्ल ना दिया जाए। गुस्ल देकर आपको दफन किया जा रहा है। मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ भी कोई मरता तो गुस्ल देके दफन करते हैं कि नहीं करते? जबकि मरा है तो पहले पाक था वो, लेकिन फिर गुस्ल दे करके उसको ये बताया जा रहा है कि इस्लाम मजहब इतना पाक है। हम तो मिट्टी में भी जब तक दफन नहीं करते जब तक कि अपने मुर्दों को गुस्ल ना दे लें। बात है कि नहीं है? कितना पाक मजहब है इस्लाम। अब आओ जरा इस्लाम की हक्कानियत देखो। पेशाब करो तो इस्लाम कहता है इस्तंजा करो। आपने पेशाब किया है, शर्मगाह को धुलो। किसी मजहब के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपने पेशाब किया है तो शर्मगाह को धुलना जरूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कपड़ों पे भी छींट कोई इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इस्तंजा करने को बोल रहा है इस्लाम। अब जरा देखें कितनी इस्लाम की पाकीज़गी और तहारत है। इस्तंजा करें, गोया के आप अगर मजहबे इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकालना,
पाकी में इस्लाम बाल की खाल निकालता है। पाकी के मामले में इस्लाम बाल की, इससे आगे हो ही नहीं सकता। अगर हमारा ये कपड़ा नापाक हो जाए तो इस्लाम के नजरिए से इसको अब हम 3 मर्तबा धुल के पाक करेंगे, ताकत से निचोड़ के, चाहे फट क्यों ना जाए। अगर कपड़ा फटने के डर से आपने धीरे निचोड़ा, कम ताकत से निचोड़ा, तो कपड़ा पाक नहीं होगा। कैसा है? अरे हमने इस कपड़े को बेहतरीन साबुन से धुल लिया, अच्छे से निचोड़ लिया, इसमें बदबू भी नहीं आ रही उस नापाकी की, जर्रा बराबर भी नहीं है। हम लैब से भी अगर चेक करें तो लैब में भी अब नहीं आ रहे उसके कीटाणु और जरासीम। लेकिन इस्लाम कह रहा नहीं है, 3 मर्तबा पाक करो अगर पतली नजासत लगी है। कितना पाक मजहब है जरा बताएं भाई, कितना पाक मजहब है? जरा तवज्जो करते रहना आप, कितना पाक मजहब है। इस्लाम कहता है अगर आपको शक हो जाए कपड़े पर, पाक करो है? लेकिन आज जब तुम इस्लाम से दूर भागे हो तो दुनिया तुम्हें इतना जलील कह रही है, कह रही है ये कौम इतनी बदतर है, ये खाने में थूक मिलाती है। नहीं कह रहे हैं? झूठी दलाल मीडिया के लोग बोलो, नहीं कह रहे हैं कि ये मुसलमान पेशाब मिलाता खाने में, थूक मिलाते हैं ये खाने में, इनकी दुकान न लगने दी जाए, इनकी दुकान पे से कोई चीज खरीदी नहीं जाए। मुझे बताओ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? काश तुमने इस्लाम पे अमल करके बताया होता और पूरी दुनिया को दिखाया होता। अगर कोई सच्ची कौम है तो वो हम है, अगर कोई पाक कौम है तो वो हम है। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकी का ख्याल किसी मजहब ने रखा है तो वो मजहब इस्लाम है। सबसे ज्यादा नापाकी को नापसंद किया है तो वो मजहब इस्लाम है। अत्तहारत निस्फुल ईमान अगर किसी का नारा है तो वो मजहब इस्लाम है। लेकिन बात हकीकत है कि नहीं है? दुनिया करे नहीं, इनसे कुछ मत खरीदना, ये थूक मिलाते हैं, ये पेशाब मिलाते हैं। जबकि इस्लाम का नापाकी से कितने दूर, कितना दूर है इस्लाम, कितना दूर है कि इतना कोई मजहबी दूर नहीं है ही नहीं कोई इतना दूर। ये है मजहब इस्लाम। अगर गुस्ल करें तो हुक्म है कि बाल के बराबर कोई जगह ऐसी ना रहे जहां पर पानी बह ना जाए। इस्लाम में जो गुस्ल करने का तरीका है वो किसी मजहब में खुदा की कसम है ही नहीं। अगर हो तो लाओ मुझे बताएं कोई मजहब। चाओ, मेरा ऐलान है पूरी दुनिया को गुस्ल करने का तरीका मजहब इस्लाम जैसा बता दे कोई मुझे। इस्लाम में है कि अगर गुस्ल करने आप जा रहे हैं, कहीं नजासत लगी है तो गुस्ल बाद में होगा, पहले उस नजासत को धुलो। दिखाएं आप मुझे किसी में अगर ये तरीका हो, किसी भी मजहब में। क्या बेहतर तरीका? यानी पहले उस नजासत को धुल दो, अब गुस्ल करो। यानी डबल पाक करा रहा है इस्लाम। पहले जब नजासत धुल दी तो साफ तो हो गए ना, मगर इस्लाम कह रहा है फिर गुस्ल करो। यार क्या बेहतर तरीका है इस्लाम का। और ये कब है? उस वक्त की बात बता रहा हूं जब ना पानी थे अरब में, ना टोटियां थी, ना समरसेबिल थे, ना टंकियां थी, ना नल थे। उस वक्त पानी की किल्लत थी। उसके बावजूद भी इस्लाम ने पाकी का इतना ख्याल रखा था। कम पानी के बावजूद भी, कम पानी के बावजूद भी इस्लाम ने कैसा पाकी का ख्याल रखा। लेकिन आज हम इस्लाम से दूर हैं। क्यों लोग हम पे हाथ उठा रहे हैं? ये चीज है हमारे मुसलमानों को पता नहीं। हमारे नौजवानों से अगर पूछो कि पाकी नापाकी के मसाइल बताओ, पता नहीं। 7 शायरों को सुनकर बैठे, सुबह को इनसे कहेंगे जरा पाकी नापाकी का मसला बताना, तो कहेंगे भाई हमें तो नहीं पता। ये अलमिया है, ये अफसोस की बात है। इसीलिए वहाबियत तेजी से फैल रही है। मैं सही बता रहा हूं। वहाबियत तेजी से फैलने की वजह यही है कि वहाबियों में इतने शायर नहीं हैं। उनके यहाँ खतीब भी तकरीर करेगा, मुबल्लिग ही बोलेगा, जो भी बोलेगा। 1-2 कलाम हो गया, वो हो गया, वो कुछ बताएंगे। अब हमारी कौम को पाकी नापाकी का पता ही नहीं।
तो जो कौम जिन्हें पता ही नहीं है कि पाकी किसको कहते हैं, वो हमसे कह रही है कि ये पाक नहीं रहते, ये थूक और पेशाब मिलाते हैं खाने में। जबकि काश अगर हमें पता होता तो हम उनकी आंखों में आंखें डाल के कहते, हमें सिखाओगे पाकी किसे कहते हैं? हमें बताओगे पाकी की बात किसको कहते हैं? अरे पूरी दुनिया को अगर पाक करने का और पाक रहने का सलीका सिखाया है तो वो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम ने पूरी दुनिया को बताया है कि पाकी किसे कहते हैं। घी ना पाक हो जाए तो पूछे किसी मजहब से कैसे पाक करें, इस्लाम बताएगा। गद्दा ना पाक हो जाए तो कैसे पाक करें, इस्लाम बताएगा। उसका पाक करने का तरीका अलग है, घी के पाक करने का तरीका अलग है, कपड़े के पाक करने का तरीका अलग है, बदन के पाक करने का तरीका अलग है। इस्लाम में साहब सारे तरीके हैं। कुआं अगर नापाक हो जाए तो उसके पाक करने का तरीका अलग है कि नहीं? इस्लाम में लाओ कोई मजहब मुझे ऐसा कि जिसमें कुएं के पाक करने का तरीका हो, मोटी चीज ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो, पतली चीज ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो, बदन ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो, जूता चप्पल ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो। बताओ अगर किसी मजहब में हो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये मजहब इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसके अंदर हर पाक करने का तरीका अलग है। पूरा खुदा की कसम ऐसा पाक करने का तरीका है, अगर इस्लाम मजहब इस्लाम में आ जाए तो जिस्म उसकी रूह भी पाक हो जाती है, उसकी रूह तक पाक हो जाती है। लेकिन हमें पता नहीं, पूरी दुनिया हमारे ऊपर सवाल उठा रही है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर कह रही है कि ये थूक मिलाते हैं, ये पेशाब मिलाते हैं, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। और बहुत बहुत बड़े बाबा बैठ करके कह रहे हैं कि ये थूक और पेशाब मिलाते हैं। उन बाबाओं का मेरा चैलेंज है कि किसी भी एक मुसलमान को साबित कर दें। मैं गारंटी से कहता हूं कि वो मुसलमान ही नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि वो मुसलमान ही नहीं होगा, और जो मुसलमान होगा वो ऐसा कभी किया ही नहीं होगा। तुम झूठे हो, दोगले हो, दलाल हो, तुम ना पाक हो। एक बहुत बड़ा बाबा कह रहा था इस बात को, अफसोस की बात है। समझ रहे हैं आप? और हमारा मुसलमान कोई एक भी कहने के लिए तैयार नहीं कि तूने देखा है पेशाब मिलाता हुआ किसी को? बता, तूने देखा है किसी को पेशाब मिलाता हुआ? तूने कहां देख लिया? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तवज्जो करें आप। खामोश बैठो। सोशल मीडिया का दौर है। अगर किसी ने नाक खुजाली इस तरीके से, और खुजा के अगर किसी ने मिसाल के तौर पर उसकी वीडियो बना ली, वो फ्रूट्स बेच रहा, तो पता क्या कह दिया? वो देखो ये रेंट लगा के बेच रहा। क्योंकि सोशल मीडिया ना उतना काट के डाल दिया होगा। है? अगर किसी ने मुंह पे खुजा लिया होगा ना इस तरीके से, या हाथ लगा लिया, देखो ये मुंह को जो है मतलब ये थूक लगा के बेच रहा है। समझ रहे हैं? ये है सोशल मीडिया। मगर क्या कहें, हक कमी हमारी है। हमारों को तो पता ही नहीं कि इस्लाम के अंदर पाकी नापाकी के मसाइल हैं क्या। अगर तुम्हें पता होते तो किसी की भी आंखों में आंखें डाल के कहते, ला हमें बता, नापाकी की बात कर रहा और हमसे पूछ कि बदन, कपड़ा, मोटी चीज, पतली चीज, लिक्विड चीज अगर नापाक हो जाए तो उसे कैसे पाक करेंगे? या फिर तू बता, गला खुशक हो जाएगा लेकिन खुदा की कसम बता नहीं सकता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गला खुश्क हो जाएगा मगर नहीं बता सकता। यार इस्लाम तो वो मजहब है जो कहता है कि अगर पानी ना मिले तब भी वजू करने का तरीका, उसने कहा कि पानी अगर ना मिले तो तयम्मुम करो, इस मिट्टी से अपने आप को पाक करो। करते नहीं करते हम तयम्मुम करते हैं, मिट्टी से तयम्मुम करके फिर नमाज पढ़ने का हुक्म है। ये है मजहब इस्लाम।
अरे इस्लाम तो वो है, वो तो कहता है कि एक लुकमा ना खाओ जब तक के पाक ना हो जाए। इस्लाम में तो तेरी कमाई गई दौलत को भी पाक करने का तरीका है। इस्लाम तो जो तेरी खून पसीने की कमाई गई दौलत है उसे भी खाने पीने के लिए मना कर रहा है। इस्लाम कह रहा तूने रातों दिन खून पसीना बहा कर जिस दौलत को कमाया है वो भी अभी तेरे लिए हलाल नहीं है, इसकी ज़कात निकाल के इसे पाक कर दे, उसके बाद में इस अपने लुकमे को खाना। ये मजहब इस्लाम। ज़कात निकालने के लिए इस्लाम कह रहा है ज़कात निकालो। ज़कात निकाल के जब तेरा माल पाक हो जाए तब इस माल को खाना, इसलिए कि इस माल में गरीबों का भी हक है, इसमें मिस्कीनों का भी हक है, इसमें कमजोरों का भी हक है, इसमें लाचारों का भी हक है, इसमें उनका भी हक है कि जो मुफलिसुन नदार है। अगर तुझे कमा लिया है और तू मालिक निसाब हो गया है, तू हक निसाब तक पहुंच गया है, तो फिर अल्लाह ने तेरे माल में हक रख दिया है, उस माल में से हक को निकाल ताकि तेरा माल पाक हो जाए। अरे अल्लाह ने तो हमारे जिस्म तक की ज़कात रख दी है। जो तूने पूरे साल खाया है, अपने जिस्म को पाला है, अपने जिस्म को तंदुरुस्त तवाना किया है, अब साल में एक महीना रोजे का आ गया, रोजा रखो, जिस्म की ज़कात निकालो। बात है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो आ जाए तो सुभान अल्लाह, अगर बात समझ में नहीं आए तो बात समझने का टाइम है नहीं है। ये तो आ जाए तो कमाल की बात, और ना आए तो इसमें भी कोई कमाल की बात नहीं, चूंकि बात समझने का टाइम नहीं है। जितनी आ जाए इतनी बड़ी बात है। रोजे की ज़कात निकालो, रोजे से ज़कात निकालो जिस्म की। आप कहोगे तो रोजे से ज़कात कैसे निकल रही है? तो सुने कैसे निकल रही है ज़कात। ज़कात के जरिए से माल को पाक किया जाता है, और रोजे के जरिए से जिस्म की ज़कात है रोजा, तो जिस्म को पाक किया जाता। आप कहोगे कैसे? तो एक डॉक्टरों की रिसर्च है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर तुम्हारे जिस्म में कोई भी गंदगी इकट्ठी होकर अगर उसका फोड़ा बन जाए और वो बाद में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ले, जो कैंसर होता है ना वो गंदगी ही तो इकट्ठी हो जाती है ब्लड के अंदर और बॉडी की, और जब वो बढ़ने लगती है तो वो कैंसर बढ़ने लगता है। तो डॉक्टरों का कहना है कि अगर इंसान भूखा उसकी जब इंसान भूखा रहेगा तो खाना तो मिलेगा नहीं। आयुर्वेद कह रहा है, बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है हिम्स, वो संस्था कह रही है कि मगरिब के बाद खाना ही ना खाओ, सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद खाना ना खाओ, अन्न बिल्कुल ना खाओ, इसलिए कि बॉडी में बीमारी नहीं आएगी। खाओ मत। और हिम्स वाले और कह रहे हैं अगर कैंसर हो जाए तो वो कह रहे हैं बिल्कुल अनाज छोड़ दो, दूध छोड़ दो, गोश्त छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? अनाज, दूध, गोश्त। वो ये कह रहे हैं जो चीज अनाज से आती हो वो छोड़ दो, जो चीज किसी जानवर से आती हो जैसे अंडा, गोश्त, मांस, मछली, वो छोड़ दो। वो कहते हैं कि बिना दवा के ही कैंसर ठीक होने लग जाएगा। ये अब कह रहे हैं रिसर्च करके, हिम्स बहुत बड़ी संस्था, 120 हॉस्पिटल हैं पूरे हिंदुस्तान में उनके। तो मजहब इस्लाम ने 1 महीने का रोजा रख दिया। अगर तेरे जिस्म में कैंसर की संभावना है, कोई तेरे जिस्म का गंदा खून कहीं जमा हो रहा था, तो जब पूरा महीना भूखा रहेगा, फाके से रहेगा, तो तेरी बॉडी उस गंदगी को खा जाएगी, जिस्म पाक हो जाएगा। जिस्म देखो, कुछ बदतमीज और शरीर लड़के इधर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, इन्हें डांट दो या ऐसे भगा दो। इनसे कहो यहां से इन्हें भगा दो या डांट दो, या तो घर चले जाएं और नहीं तो थोड़ी सी मेरी तकरीर सुन लें,
क्योंकि मैं 12:15 बजे से बैठा हुआ हूँ और 1.5 घंटा मुझे यहाँ बैठे हुए हो गया, तो मेरी तकरीर तो हो गई पूरी। अब मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, ये आप लोग जो मोहब्बत से बैठे हैं यकीनन इसलिए कर रहा हूँ ये जो कर रहा हूँ, बस वरना इतना भी करने का मूड नहीं था। मैं आ गया, मैं 1.5 घंटा 1 घंटा बैठ गया, मेरी तो भाई हो गया। अब तुम तकरीर कराओ ना कराओ ये तो तुम्हारा काम है, लेकिन अब तुम सुन रहे हो तो तुम्हारी वजह से थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं। अब जरा गौर करें आप, तो जिस्म भी ज़कात है, वो रोजा भी ज़कात है, काय की? जिस्म की। और ज़कात पाक करती है, तो रोजा काय को पाक करता है? जिस्म को। कैसा पाक करता है? जो गंदगी इकट्ठी होती है वो भूख उसे रोजे के जरिए खा जाती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खा जाती है। अगर कोई बीमारी आपको हो इस तरह की तो खाना कम कर दें। और ये बात मैं भी आपसे कह रहा हूं कि सूरज गुरूब होने के बाद खाना खत्म कर दें। और हमारे यहाँ चल रहा है, मुसलमानों में तो 12 बजे और रात को जागना और रात को लेट खाने की आदत पड़ गई, इसीलिए बीमारियां हमारे अंदर बढ़ गई। शाम को खाना बंद कर दो, मेरी गारंटी है बवासीर नहीं होगी, और अगर बवासीर होगी भी तो खत्म हो जाएगी। ये मेरी रिसर्च नहीं, ये बहुत बड़ा सेंटर है कानपुर में, उस डॉक्टर की रिसर्च है। उसने कहा है कि अगर शाम को खाना बंद कर दें आप, सूरज गुरूब होने से पहले पहले खाना खा लें, तो बवासीर पेट की खराबी से होती है। पेट खराब नहीं होगा तो बवासीर नहीं होगी। आप कहते हैं डाइट के लिए क्या करें, पेट बढ़ रहा क्या करें, वजन बढ़ रहा क्या करें? शाम का खाना छोड़ दो। लीवर शाम को हाजमे के लिए काम नहीं करता। लीवर शाम के बाद जब तुम सोते हो तो ये फिर तुम्हारे ब्लड को ये पूरी मिशनरी बिल्कुल फिल्टर करती है, इसका काम दूसरा हो जाता है। और तुमने इसमें खाना इतना बढ़ दिया तो अब ये खाने को पचाए कि उसे फिल्टर करे, तो इसलिए नए नए मर्ज शुरू होते हैं। शाम को खाना बहुत हल्का। और इस्लामी तरीका बताऊं क्या है? मगरिब के वक्त खाना खा लें, ये है इस्लामी तरीका। इफ्तार भी मगरिब के टाइम में आप देखें। अरे ईशा के टाइम भी तो हो सकता था। तो ये इशारा कर रहा है इस्लामी नुक्ता नजर। क्या इशारा कर रहा है इस्लामी नुक्ता नजर? कि बस मगरिब के वक्त खा लो, सूरज गुरूब हुआ खा लो। ये आपको इशारा कर रहा है इस्लामी नुक्ता नजर। तो जैसे रमजान में खा लो ऐसे हमेशा खा लो। और जब इशा पढ़ के सोओगे तो उस वक्त तक आपका खाना हजम हो चुका होगा, ठीक है? बीमारी होगी नहीं इंशाअल्लाह। तो मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। हम तो हर चीज को पाक करके खाते पीते हैं। हम तो बदन को भी पाक करते हैं, रोजी को भी पाक करते हैं। मुझे बताएं यार, इस्लाम जैसा पाकी का मजहब कोई होगा? आप बताएं। इस्लाम तो यह है कि अगर हलाल की कमाई ना हो तो पेट पे पत्थर बांध लो। जलसे में आने वालों, जैसे तुम्हारे मदीने वाले मुस्तफा ने पेट से पत्थर बांधा है, सहाबा की जमात ने पेट से पत्थर बांधा है। और किस लिए पत्थर बांधा है? जलसे में आने वालों, इसलिए मेरे करीम मुस्तफा पेट से पत्थर बांध के बता रहे हैं कि अगर तुम्हें हलाल के लुकमे मिले तो खूब खाना, और अगर कभी हलाल का लुकमा ना मिल सके तो मोहम्मद अरबी की जिंदगी को देखना। मैंने पेट से पत्थर बांध के बताया है कि जहां खाना सुन्नत है वहां अगर ना मिले तो फाके रहना भी सुन्नत है। बताओ मेरे नबी फाका रहे कि नहीं रहे? अरे रहे कि नहीं? पेट से पत्थर बांधे। अच्छा एक बात बताओ, नबी चाहते तो खाने जन्नत से मंगा लेते। आपका ये ईमान है कि नहीं है? नबी चाहते तो जन्नत से खाना आ जाता। ईमान है ना? मेरा छोड़ दे, जन्नत ही आ जाए। जन्नत आ जाती। या रसूल अल्लाह, फिर पेट से पत्थर क्यों? अगर आप चाहते तो जिब्रील जन्नत के खाने लाके आपके दस्तरखान पर रख देता। मैंने रास्ता बताया, पेट से पत्थर मोहम्मद ने खुद बांधे और बांध के बताया
दुनिया वालों, हलाल का मिले, पाक मिले तो खाना, और अगर पाक ना मिले तो हराम की तरफ, नापाक की तरफ हाथ ना बढ़ाना, फाके रह लेना, चाहे पेट से पत्थर बांध लेना। ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। ये है मेरे नबी की सुन्नत, ये है इस्लाम। वो हमें बता रहे हैं पाकी और नापाकी की बातें, वो बता रहे हैं। जिनकी धोतियों में 50 ग्राम पेशाब हमेशा रहता है, वो हमें बता रहे हैं कि पाकी और नापाकी क्या है, वो हमें बता रहे हैं। ये है हमारा मजहब। गौसे आजम के अब्बू ने एक सेब खा लिया बगैर इजाजत के, कहा जायज नहीं मेरे लिए। 12 साल तक उसके बदले में बाग रखाया। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। सहाबा ने नबी की बारगाह में की, आका भूखे हैं, कुर्ता उठा के दिखाया, पेट से पत्थर बंधे। मेरे नबी ने अपना कमीज उठाया तो नबी के 2 पत्थर बंधे। ये है इस्लाम। हराम की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे हम। ये है मजहब इस्लाम। हमें बताया जा रहा है जिस शराब को तुम पीते हो, हमारे मजहब में वो हराम है। क्या है हमारे मजहब में? वो हराम है। जो तुम्हारी शादियों में चलती है, जो तुम्हारे त्योहारों में चलती है, जो तुम्हारी खुशियों में चलती है, और पीते हो, हमारा मजहब वो हराम कह रहा। हमारा मजहब तो यहां तक है, अगर कोई शराबी शराब पीता है ना, तो उसके साथ खाना भी ना खाओ, उसके घर का खाना ना खाओ। ये है हमारा मजहब। शराब अगर कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो गया, ये है मजहब। उसे पाक करो। हमें बताओगे पाकी ना पाकी? मगर खता यह है कि तुम इस्लाम से दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, कोसों दूर। इस्लाम के करीब आने की तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो। ये जल से वाहिद जरिया थे कि तुम्हें कुछ इस्लाम से उलमा करीब करते, तो उसमें भी आपने इतनी शायरी निकाल ली कि मौलवी को फिर लास्ट में डाल दिया। अच्छा, कुरान और हदीस में आया कहीं कि मौलवी की तकरीर आखिर में होगी? नहीं आया तो पहले करा दो ना, कम से कम कुछ फायदा हो जाता। मगर ऐसे मौलवी की तकरीर बाद में कराएंगे जैसे कुरान और हदीस में आया कि मौलवी की तकरीर बाद में ही होना है, वरना नाजायज हो जाएगा। ये काम हंसने की बात नहीं, रोने की है। ये कोई चटकुल्ला नहीं है। ये बड़ी कीमती, बड़े पैसे लगते हैं जलसा कराने में, बड़ी मेहनत से जलसा होता है। 10-10 रुपए करके कमेटी वाले चंदा करते हैं। अगर कौम को कुछ मिल ना सके तो जलसे का फायदा क्या, हासिल क्या? हमसे बात करते हैं पाकी ना पाकी की, और हमसे बात करते हैं अमानतदारी दयानतदारी की। अपनी बात करो। तुम्हें अगर एक बार तुम्हें अगर छोटा सा कोई मंत्रालय मिल जाए ना, तो तुम्हारी कोठी अलग चमकती है, गाड़ी अलग चमकती है, तुम्हारी 7 पुश्तों से फैक्ट्रियां, कंपनियां, हर जगह शेयरिंग, हर जगह बिजनेस, कारोबार, ये तुम्हारा हाल है। हमसे पूछो। हमारा एक बहुत बड़ा हाकिम है जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की। कितनी पे? जोर से कह दो। नाम है उमर इब्न खत्ताब। आधी दुनिया पे हुकूमत। कोई मंत्री हो ना, मंत्री, उसकी कोठी अलग ही देख लियो, उसके काम, उसकी गाड़ियां अलग ही देख लेना, कारोबार अलग ही देख लेना उसका। मेरे भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अलग। दिल्ली के अंदर एक आदमी तक, हम तो आम आदमी हैं, उसने भी ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया कि उसकी भी जांच हो रही है अब तक। तुम्हारे आम आदमी का ये हाल है तो तुम्हारे खास आदमी का हाल क्या होगा? बात है कि नहीं मेरे भाई? एक आम आदमी का ये हाल है कि महल बना है और हजारों करोड़ लगा उस महल में। मैं तुम्हारे आम आदमी के महल
हमारा खास आदमी नाम है उमर इब्ने खत्ताब, आधी दुनिया पे हुकूमत, 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत। जलसे में आने वालों, लोग तुम्हें बातें मार रहे हैं, लोग तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं और तुम गटागट सुनने हो, तुम निगाहें को झुका के उनकी बातों को सुनने हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, अपने मजहब से तुम नाआशना हो, मजहब से दूर हो गए। तुम्हारी तो जिंदगी बॉलीवुड पे जा रही है, तुम्हारी जिंदगी की तो हॉलीवुड वालों के पीछे जा रही है। तुमने तो आइडियल बॉलीवुड को बना रखा है, तुमने तो आइडियल हॉलीवुड को बना रखा, तुमने तो आइडियल गुंडों को बना रखा, तुमने तो आइडियल मवाली को बना रखा, तुमने तो ओबाशों को, नफ्स परस्तों को अपना आइडियल बना रखा। काश तुम अपना आइडियल अगर मदीने के मुस्तफ़ा को बनाते, अपना आइडियल सिद्दीक अकबर को बनाते, अगर तुम अपना आइडियल खत्ताब के बेटे उमर को बनाते, अपना आइडियल अबू तालिब के बेटे अली को बनाते, अगर उस्मान गनी को बनाते, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया तुझे गद्दार ना कहती, पूरी दुनिया तेरे ऊपर जबान ना निकालती, पूरी दुनिया तेरे ऊपर जबान दराजी ना करती, अगर तेरे मजहब को दुनिया एक्सेप्ट ना भी करती, मगर ये जरूर कहती पूरी दुनिया का अगर सबसे पाक कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत